पिछली क्लास में आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश में बलबन तक हमने पढ़ा दिया था। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे कैकुबाबाद और क्यूमर्स। ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की अंतिम क्लास है, तो लिख लेते हैं गुलाम वंश। कैकुबाद कब से कब तक रहा? 1287 से 1290 तक। तो बलबन अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े लड़के को, जो उसका था मोहम्मद, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था, लेकिन मोहम्मद को मंगोलों से संघर्ष करते हुए वो मारा जाता है। मोहम्मद मंगोलों से संघर्ष करते हुए मारा जाता है। तो बलबन क्या करते हैं कि जो मोहम्मद का पुत्र था कैखुसरो, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। बलबन जब मर जाता है तो जो अमीर वर्ग था, अभी तक जो शांत था, वो फिर से सक्रिय हो जाता है और उसने कैखुसरो को मुल्तान भेज देता है। जो कैखुसरो को बलबन बनाता है अपना उत्तराधिकारी, उसको मुल्तान भेज देते हैं अमीर, और उसी की जगह बुगारा खां के पुत्र जो था कैकुबाद, उसको सुल्तान बना देते हैं। कैकुबाद को सुल्तान बनाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? जो दिल्ली का कोतवाल था फखरुद्दीन मोहम्मद, उसकी मुख्य भूमिका थी। तो लिख लेते हैं बलबन अपने ज्येष्ठ पुत्र, क्योंकि कैकुबाद से पहले कौन था? बलबन। बलबन अपने ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है या करना चाहता था। नियुक्त करना चाहता था। बलबन अपने ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था, लेकिन मोहम्मद मंगोलों से संघर्ष करता हुआ मारा जाता है। मंगोलों से संघर्ष करता हुआ मारा जाता है। तो बलबन ने मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बलबन के मरते ही अमीर पुनः सक्रिय हो गए। बलबन के मरते ही अमीर पुनः सक्रिय हो गए। बलबन के मरते ही अमीर पुनः सक्रिय हो गए
उन लोगों ने कैखुसरो को मुल्तान भेज दिया। यानी अमीर जो थे, अमीर उच्च अधिकारी अमीर सक्रिय हो गए। अमीर या उन लोगों ने कैखुसरो को मुल्तान भेज दिया। कैखुसरो को मुल्तान भेज दिया एवं उसकी जगह बुगारा खां के पुत्र बुगारा खां के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बनाया। कैकुबाद को सुल्तान बनाया। किसको बनाते हैं? कैकुबाद को सुल्तान बना देते हैं। तो ये कैकुबाद किसका पुत्र था? बुगारा खां का था। अमीरों को द्वारा इसको बनाया जाता है। कैकुबाद को सुल्तान बनाने में मुख्य भूमिका, कैकुबाद को सुल्तान बनाने में मुख्य भूमिका, कैकुबाद को सुल्तान बनाने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? दिल्ली के कोतवाल ने। दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने की थी। अब उसके बाद कैकुबाद ने जो गैर तुर्क सरदार था जलालुद्दीन खिलजी, जो कैकुबाद सुल्तान बन जाता है, इसके बाद उसने एक गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया, जिससे तुर्क सरदार नाराज हो जाते हैं क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी गैर तुर्क था। कैकुबाद ने गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया। जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया, जिससे तुर्की सरदार नाराज हो गए, नाराज हो गए। अब जब ये नाराज हो जाते हैं तो षड्यंत्र करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मंगोलों ने तामर खां के नेतृत्व में, उसी समय क्या होता है कि मंगोलों ने तामर खां के नेतृत्व में समाना पर आक्रमण कर देते। समाना एक स्थान का नाम है, लेकिन कैकुबाद की सेना ने उन्हें वापस खदेड़ देते हैं। जो कैकुबाद की सेना थी उन लोगों को, यानी मंगोलों को वापस खदेड़ देती है।
मंगोलों ने तामर खां के नेतृत्व में मंगोलों ने तामर खां के नेतृत्व में समाना पर आक्रमण किया। समाना पर आक्रमण किया, लेकिन कैकबाद की सेना ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। अब इसके समय में अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, यात्रा करता है भारत की। उसने सुल्तान के शासनकाल को एक बड़ा समारोह की संज्ञा देता है या दिया, तो इसको भी लिख लेते हैं। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भी लिखा होता है। इब्न बतूता ने कैकबाद के समय यात्रा की और उसने सुल्तान के शासन को एक बड़ा समारोह की संज्ञा दी। एक बड़ा कहा इसका शासन, एक जैसे बहुत बड़ा समारोह होता उसी तरह का इसका शासन है। एक बड़ा समारोह की संज्ञा दी। अब इसके बाद आता है क्यूमर्स। वो 1290 में ही बनता है और वहीं तक शासन करता है। तो कैकबाद के बाद आता है क्यूमर्स, ये 1290 में बनता है। तो कैकबाद लकवा की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण नाबालिग जो पुत्र होता है क्यूमर्स जो है गद्दी पर अमीरों के द्वारा बैठाया जाता है और उसका संरक्षक किसको बनाया जाता है? जलालुद्दीन खिलजी को उसका संरक्षक नियुक्त किया जाता है, क्यूमर्स का संरक्षक। तो जलालुद्दीन क्यूमर्स के साथ दिल्ली से बहारपुर चला जाता है। अब क्योंकि नाबालिग था वो, शासन की प्रकट ढीली हो चुकी थी, सर्वे सर्वा जलालुद्दीन खिलजी ही था, क्योंकि वो पहले से ही कैकबाद के समय में सेनापति रह चुका था। इसलिए उसके मन में सत्ता का लालच आ जाता है और वो दिल्ली से बहारपुर चला जाता है। किसको? क्यूमर्स को लेकर। अब ये शंका बन गई कहीं इसको मार ना दें अमीरों के बीच, तो क्यूमर्स के साथ जलालुद्दीन को दिल्ली से वापस आने का आदेश देते हैं और वो वापस जब आता है तो अपने विरोधियों को मार देता है और जनता के विरोध के डर से क्यूमर्स को कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा देता है। कुछ समय के बाद जलालुद्दीन क्यूमर्स को बंदी बनाकर, जब जनता का थोड़ा विश्वास जीत लेता है, तो उसके बाद क्यूमर्स को बंदी बनाकर और उसकी हत्या करवा देता है और स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। इस तरह गुलाम वंश की समाप्ति हो जाती है और खिलजी वंश की शुरुआत होती है। तो लिख लेते हैं, कैकबाद लकवा की बीमारी से
कैकू बाद लकवा की बीमारी से लकवा की बीमारी से ग्रस्त होने के कारण ग्रस्त होने के कारण उसके नाबालिग पुत्र नाबालिग पुत्र क्यूमर्स को तुर्की अमीरों ने गद्दी पर बैठाया और उसका संरक्षक जलालुद्दीन को नियुक्त किया। तो जलालुद्दीन किसका संरक्षक बना? क्यूमर्स का। जलालुद्दीन क्यूमर्स के साथ क्यूमर्स के साथ जलालुद्दीन क्यूमर्स के साथ दिल्ली से बहारपुर चला गया। जलालुद्दीन क्यूमर्स के साथ दिल्ली से बहारपुर चला गया। इससे तुर्की अमीर आशंकित हो गए, जिससे तुर्की अमीर आशंकित हो गए। जिससे तुर्की अमीर आशंकित हो गए और क्यूमर्स के साथ जलालुद्दीन को दिल्ली आने को कहा या दिल्ली आने का आदेश दिया। का लिख लो, आदेश दिया, कहानी आदेश दिया। जलालुद्दीन ने अपने अनेक विरोधियों को जलालुद्दीन ने अपने अनेक विरोधियों को मार दिया। जलालुद्दीन ने अपने अनेक विरोधियों को मार दिया और जनता के विरोध के डर से जनता के
विरोध के डर से क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया। जब गद्दी पर बैठाता है तभी ये संरक्षक रहता है, दोबारा जब वहाँ से आता है तो उसको गद्दी पर बैठाता है, यानी घोषणा करता है कि हम राजा आपके ही हैं क्यूमर्स ही। कुछ समय बाद जलालुद्दीन ने क्यूमर्स को बंदी बनाकर हत्या कर दी। कुछ समय बाद जलालुद्दीन ने क्यूमर्स को बंदी बनाकर कुछ समय बाद जलालुद्दीन ने क्यूमर्स को बंदी बनाकर हत्या कर दी। और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। इस तरह गुलाम वंश की समाप्ति और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। खिलजी वंश की शुरुआत हुई। तो अब गुलाम वंश समाप्त हो जाता है, उसके बाद कौन सा आता है? खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी।